Hello dear bankers, I Purva welcome you all to this EduTapps platform. So अगर आप नवंबर 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन जो आपके दिमाग में रिवॉल्व कर रहा है कि क्या जो हमारी मैकमिलन बुक्स हैं, आईआईबीएफ ने जो बुक्स प्रिस्क्राइब की हैं, क्या वो बुक्स वर्थ रीडिंग है फॉर द नवंबर अटेम्प्ट? क्या उन बुक्स से पढ़कर तैयारी करनी चाहिए? तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 वी वुड डिस्कस कि क्या आपको मैकमिलन बुक्स के से पढ़ना चाहिए फॉर द नवंबर अटेम्प्ट? क्या सिर्फ मैकमिलन बुक्स ही काफ़ी हैं? लेकिन वर्किंग प्रोफेशनल्स को मैकमिलन बुक कवर करने में क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती हैं और क्या स्मार्टेस्ट स्ट्रैटेजी होगी कि आप जेआईबी को लिमिटेड टाइम में कवर अप कर पाएं. बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू टेल यू कि नवंबर की प्रिपरेशन अगर आपने करनी है, आपने सोच लिया है कि नवंबर अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको कंटेंट कवरेज के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वी हैव प्रिपेयर्ड दिस डॉक्यूमेंट. इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलोंग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड है. इस डॉक्यूमेंट को अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और कुछ डिटेल्स फिल आउट करने के बाद ये डॉक्यूमेंट आपके डिवाइस में आ जाएगी और इस डॉक्यूमेंट की हेल्प से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करके अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा फ्रूटफुल बना सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द डे कि क्या आपको मैकमिलन बुक से पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए. तो देखिए, मैकमिलन बुक से पढ़ना चाहिए, 100% पढ़ना चाहिए, बिकॉज जो मैकमिलन बुक्स हैं ये आपकी आईआईबीएफ ने प्रिस्क्राइब की हैं और यही बुक्स हैं जो आपको एक डिटेल्ड सोर्स दे सकती हैं फॉर द स्टडी, है ना. मैकमिलन बुक्स में जो डेटा प्रोवाइडेड है क्वेश्चंस पेपर में इसी डेटा से ही आते हैं, राइट. तो ऑब्वियसली अगर आपके इंस्टीट्यूट ने इन बुक्स को प्रिस्क्राइब किया है और इन बुक्स से ही क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं तो इन बुक्स से पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए आपको फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन. एग्जाम प्रिपरेशन बेस्ट रहेगी अगर आप इन बुक्स की हेल्प से तैयारी करते हैं तो, ठीक है ना. बट बात ये आती है कि क्या सिर्फ और सिर्फ मैकमिलन बुक्स काफ़ी हैं या हमें कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा. तो देखते हैं उसके बारे में क्या बात हो रही है. कि सबसे पहले तो आपकी मैकमिलन बुक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑफिशियल स्टडी मटेरियल है जो कि आपको आईआईबीएफ ने प्रिस्क्राइब किया है. देन इसमें आपका डिटेल लेवल पर सिलेबस कवर किया गया है, हर कंसेप्ट को डीपली एक्सप्लेन किया गया है, एग्जाम्पल्स का यूज़ किया गया है. सो इन ऑर्डर टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल फाउंडेशन आप इन बुक्स को ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है ना. इसके अंदर एग्जाम वाले सारे टॉपिक्स हैं क्योंकि एग्जाम इन्हीं बुक से बनाया गया है. सेल्फ स्टडी के लिए सुटेबल है. अगर आप खुद से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, खुद से पढ़ाई कर कर अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो सेल्फ स्टडी के लिए दिस इज़ अ वेरी सुटेबल अप्रोच. बट आपके पास अगर टाइम एनफ है तो आपका जेआईबी कंसिस्टेंट प्रिपरेशन के साथ इन बुक्स की हेल्प से आसानी से क्वालिफाई हो सकता है, राइट. बट अब बात करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स. आप सब लोग बैंकर्स हैं, बैंकर हैं तो वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? टाइम की. ऑफिस जाना है हर रोज, ऑफिस के बाद आपको फैमिली को भी देखना है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, पर्सनल लाइफ भी है आपकी. सो इस सब के चलते हुए इन मैकमिलन बुक से पढ़ना जिसमें डिटेल में कंसेप्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास डेटा प्रोवाइडेड है, वो थोड़ा सा टीडियस हो सकता है. बिकॉज इन बुक्स को पढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए, है ना. 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट की इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, तो इनको पढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए. बट टाइम की ही तो सबसे ज़्यादा कमी आ रही है. उसके बाद इन बुक्स के अंदर जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा बल्की है, बहुत डिटेल्स आपको गिवन है और आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी क्योंकि जो कंसेप्ट्स हैं वो काफ़ी थ्योरेटिकली डिटेल में गिवन है ना. तो उनको समझना मतलब थोड़ा सा टीडियस हो सकता है इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ टॉपिक्स, है ना. जैसे एएफएम में यू आर नॉट अवेयर ऑफ द कॉमर्स पार्ट, है ना, तो आपको खाली रीडिंग, बेयर रीडिंग कर कर कंसेप्ट को समझना बहुत मुश्किल फील हो सकता है ना. उसके बाद जो लर्निंग है वो बहुत ही कम इंटरैक्टिव है. एकदम बुक है तो बुकिश लैंग्वेज तो होगी, है ना. एकदम बुकिश लैंग्वेज है तो थोड़ा सा पढ़ना वहाँ पर मुश्किल हो जाता है. एंड साथ ही साथ यहाँ पर
एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस बहुत कम है, हर चैप्टर के एंड में 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चंस, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 6 क्वेश्चंस आपको गिवन है। अब 5 to 6 क्वेश्चंस अगर आपको चैप्टर के एंड में गिवन है और हर चैप्टर में अगर इतने इतने क्वेश्चन गिवन है, तो क्या वो सफिशिएंट रहेंगे फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन? प्लस जो बुक्स हैं थोड़ी सी अब आउटडेटेड हो चुकी हैं, क्वेश्चंस जो पेपर में आ रहे हैं वो बहुत अलग लेवल के आ रहे हैं, अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है आईआईबीएफ। लेकिन जो बुक्स हैं, बुक्स में अभी भी वही पुराने सिंगल लाइन क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर सकती है, बिकॉज एग्जाम लेवल कुछ और है और बुक में क्वेश्चंस कुछ और तरीके से गिवन है। बट अब सारी प्रॉब्लम्स तो हमने डिस्कस कर ली, अब इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकालें, है ना? सो व्हाट इज द स्मार्टेस्ट स्ट्रैटेजी टू क्वालिफाई द जेआईबी विद लिमिटेड टाइम? ये टाइम पर्सपेक्टिव को तो लेकर चलना ही चलना हमें पड़ेगा, बिकॉज टाइम का कंस्ट्रेन सबसे ज़्यादा है आपके पास। तो आपको कुछ ऐसा चूज करना पड़ेगा जहाँ पर आपके कंसेप्ट क्लियर हो पाए, क्योंकि रीडिंग तो आप बुक से भी कर सकते हो, है ना? तो आपको किसी ऐसे अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा जहाँ से आप अपने कंसेप्ट्स को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो, जहाँ पर आपको रिवीजन करवाई जाए, जहाँ पर आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो, क्योंकि पेपर में तो एमसीक्यू आने वाले हैं, और जितने ज़्यादा आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, है ना, वाइल प्रिपेयरिंग। तो जितने ज़्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है सिमिलर लाइन पे एमसीक्यूज आपको मिल जाए पेपर में, हो सकता है कि आपको उनसे मिलते जुलते एमसीक्यूज मिल जाए, और जितनी मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम रिफाइंड, है ना? तो एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देन आपको चैप्टर वाइज भी चाहिए एमसीक्यूज, और फुल लेंथ भी आपको मॉक टेस्ट चाहिए, बिकॉज चैप्टर वाइज तो चाहिए, जैसे ही मेरा एक चैप्टर कवर हुआ तो मैं उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लूँ, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मेरे को कितना चैप्टर पर मेरा होल्ड बन गया है ना? ऑन द अदर हैंड मॉक टेस्ट की जैसे मैं बात कर रही हूँ, दीज आर द फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अब फुल लेंथ मॉक टेस्ट कैसे कि 100 मार्क्स का आपका जो पेपर है उस तरीके के मॉक्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में टाइम मैनेज भी करना है ना? 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चंस हैं करने के लिए। सो टाइम को ध्यान में रखते हुए, प्रिपरेशन टाइम नहीं, एग्जाम टाइम को ध्यान में रखते हुए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, है ना? सो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे टू एनालाइज की ट्रेंड किस तरीके का है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में। उसके साथ साथ जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, ये सब चीज़ों के बारे में भी पता चलता है विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। तो अगर आप ये सब कुछ कुल मिलाकर करते हैं, देन यू विल बी श्योरली एबल टू क्वालिफाई योर जेआईबी एग्जामिनेशन। आपका नवंबर अटेम्प्ट ज़रूर क्वालिफाई होगा। बट क्वेश्चन तो बहुत सारे हमने डिस्कस कर लिए, बट सॉल्यूशन क्या है ना? कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो? क्योंकि बुक खरीद कर बुक से पढ़ना बहुत ही टीडियस है, टाइम की कमी है। स्मार्टेस्ट स्ट्रैटेजी हमें समझ में आ गई है कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब ये सब मिलेगा कहाँ पे? सो यू विल फाइंड ऑल ऑफ दिस इन द JIB कोर्सेज एज प्रोवाइडेड बाय एड्यूटैप। तो JIB का मास्टर कोर्स हो या लाइव क्रैश कोर्स हो, दोनों ही कोर्सेज में आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारा कंटेंट मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं मास्टर कोर्स की, तो मास्टर कोर्स में आपको मिलेंगी डिटेल्ड कंसेप्ट क्लासेस, जहां पर आपको 15-20 मिनट्स के शॉर्ट लेक्चर्स मिलेंगे। तो आप अपने टाइम के हिसाब से, अगर आपको बैंक में दिन में टाइम लग जाता है ना, आपके पास शाम को थोड़ा सा टाइम है, मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम है, तो आप छोटी छोटी क्लासेस को वॉच कर कर अपने सिलेबस को कवर अप कर सकते हो। ट्रैवल टाइम में आप पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि कम्यूट जो ऑफिस तक जाना आना है वो भी तो एक चैलेंज है ना। तो आपको कंसेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी, जिससे आपका सिलेबस बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिटेल में कवर हो जाएगा। और यहाँ पर लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। लाइव क्लासेस कौन सी मिलेंगी? इस लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 की लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, जहाँ पर आप इंटरैक्ट करते हुए टीचर्स के साथ सिलेबस को कवर अप कर सकते हो। फिर कंसेप्ट नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट।
हमने आईआईबीएफ की जो मैकमिलन बुक है उसका एक ड्रॉबैक डिस्कस किया अभी कि वहाँ पर ना डीप जो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स गिवन है, नॉन इंटरैक्टिव लर्निंग उस बुक से रहती है। तो यहाँ पर हमने जो नोट्स बनाए हैं, दीज नोट्स आर प्रिपेयर्ड 100% अकॉर्डिंग टू योर आईआईबीएफ बुक। आपकी बुक के हिसाब से ही नोट्स बनाए गए हैं एंड दीज नोट्स विल हेल्प यू कवर योर सिलेबस, रिवाइज योर सिलेबस वेरी एफिशिएंटली। ठीक है ना। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको इस कोर्स में सॉल्व्ड बेसिस पर, और प्रैक्टिस के लिए जिसकी मैं बात कर रही थी कि चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, वो भी आपको इसी मास्टर कोर्स में मिल जाएंगे। ठीक है ना। कमिंग टू द लाइव क्रैश कोर्स जिसका बैच 1 इस टाइम पर चल रहा है, तो लाइव क्रैश कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, जो भी टीचर्स आपको फैकल्टी आपको पढ़ा रही हैं उनके साथ आप लाइव बेसिस पर इंटरैक्ट करते हुए अपने सिलेबस को कवर अप कर सकते हो। अगेन बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी कि कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सो आई विल शो यू कि इन कोर्सेज में आपको एनरोल कैसे करना है। उसके लिए आपको जाना है अपने ब्राउज़र में, आपको सर्च करना है edutab.in। आपके सामने edutab की वेबसाइट खुल जाएगी, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे और JIB कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने पर आपको JIB के सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। दिस वाज द मास्टर कोर्स जिसकी हमने डिस्कशन की अभी, और ये लाइव क्रैश कोर्स। ठीक है ना। अब मास्टर कोर्स आई नो कि एकदम से हाउ कैन यू ट्रस्ट कि आप अमाउंट स्पेंड करो, तो आप मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करने से पहले एक 1 रुपये का ट्रायल कोर्स भी ले सकते हो। मास्टर कोर्स का ही एक्सेस मिलेगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, गेट 24 आवर्स कंप्लीट एक्सेस ऑफ अवर मास्टर कोर्स। तो आपको 1 रुपये के ट्रायल में मास्टर कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा फॉर 24 आवर्स। तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की टीचिंग यहाँ पर इन्वॉल्व है, कैसा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है ना। तो फिर आप अपना डिसीजन अकॉर्डिंगली मेक कर सकते हैं। अब मास्टर कोर्स या लाइव क्रैश कोर्स अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप कर सकते हैं। लाइव क्रैश कोर्स में आपकी 60 क्लासेस रहेंगी, 15 क्लासेस फॉर ईच ऑफ द कंपोनेंट, है ना। तो आप जल्दी से अपने सिलेबस को कवर अप भी कर सकते हैं यूजिंग दिस कोर्सेज, यूजिंग दिस स्पेसिफिकली लाइव क्रैश कोर्स। और लाइव क्रैश कोर्स की अगर लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आप उसका रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। मॉर्निंग इवनिंग में रहती हैं वैसे तो क्लासेस, बट स्टिल अगर क्लास मिस हो जाती है तो उसका रिकॉर्डेड वर्जन आप देख सकते हो। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि मास्टर कोर्स आपका चारों कंपोनेंट्स का एक साथ अवेलेबल है, इंडिविजुअल कंपोनेंट का भी अवेलेबल है। जैसे मान लो अगर आपका कोई एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो गया है ना, तो आपको बचे हुए एग्जाम देने हैं, या इस टाइम आप सोच रहे हो कि 2 एग्जामिनेशन दे दूँ 2 बाद में दे दूँ, कुछ ऐसी अप्रोच है आपकी, तो आप चारों मास्टर कोर्सेज आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी अवेलेबल है। IIFS का मास्टर कोर्स, PPB का मास्टर कोर्स, AFM का अलग से और RBWM का अलग से मास्टर कोर्स अवेलेबल है। और अगर आपको लगता है कि आपको MCQ की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे MCQs आपको सॉल्व करने हैं, सो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के हिसाब से MCQs बनाए गए हैं अंडर दिस टेस्ट सीरीज, तो आप इस टेस्ट सीरीज को भी एनरोल कर सकते हैं। जब भी कोर्सेज में एनरोल करेंगे, टेस्ट सीरीज में एनरोल करेंगे, तो ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पर कोड अवेलेबल होगा उसको लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो पाए, कोर्सेज थोड़े और अफोर्डेबल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आप इन कोड्स को लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, है ना। उसके बाद अब वी आर मोर क्लियर टूवर्ड्स दिस कि जो IIBF की मैकमिलन बुक्स है आप उसको पढ़ सकते हो ओनली इफ़ यू हैव टाइम, ओनली इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट जस्ट बाय रीडिंग, है ना। अगर आप खाली रीड कर कर कंसेप्ट को समझ सकते हो, तो आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी है, तो आप बुक खरीदिए, बुक से पढ़ाई कर लीजिए। बट विद द वर्किंग लाइफ, विद द पर्सनल लाइफ, विद द फैमिली, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतना सब कुछ होते हुए आपके पास जो है आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। लेकिन स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करवा दे, जो आपकी नैया पार करवा दे, है ना। तो आप उसके लिए एडुटैप के कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। So that was all about from my side about the Macmillan books and how you should prepare for the examination. Still, if you have any kind of doubts and queries, you can write down in the comment section below. We'll surely reply to you, or even you can call us or email us for any kind of JIB related queries, doubts, discussions. You can call us on 8146207241 and email us on hello@edutab.co.in. तो आप अपनी तैयारी का डिसीजन जल्दी से
बनाइए और अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, एग्जामिनेशन ज़रूर क्वालिफाई होगा। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।